फ्रेडी हमारे साथ में है और फ्रेडी जब भी करते हैं कुछ अलग करते हैं। उनका जो सिलेक्शन ऑफ रोल या कैरेक्टर का है हमेशा ही कुछ ना कुछ डिफरेंट रहा है। और इस बार जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करने के लिए फ्रेडी हमारे साथ में है। धारावी बैंक में है वो, और ये बैंक क्या क्या प्रोवाइड करती है पहले तो ये जरूर जानना चाहेंगे। ये बैंक सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। ये बैंक इमोशन, ऑनर, प्राइड, लव, लस्ट, वायलेंस, खून, सभी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। इट्स अ क्रेजी राइड एक्चुअली। धारावी बैंक की जो जर्नी रही है वो बहुत ही क्रेजी है। और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना जाएंगे तो धारावी बैंक में बहुत सारे इमोशंस और एक द्विधा रहेगी। ये द्विधा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो इंसान है वो सही है या गलत है, बिकॉज वो एक पर्सपेक्टिव रहता है ना। तो वहाँ पर हर एक कैरेक्टर के लिए और हर एक किरदार, स्पेशली मेरे किरदार की बात करूँ तो ये एक किरदार इस सीरीज़ में ऐसा है जिसका पूरा 360 टर्न आ जाता है। लाइक ए से शुरू होते हैं और जी पर ख़त्म होता है। और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक दिस इज़ बिकॉज मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं, बट मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने पढ़ा था। बिकॉज मुझे याद है मैं मिलने के लिए किसी और कैरेक्टर के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर ऑफर किया। फिर मैंने सोचा अरे ये कैरेक्टर, एंड देन आई रेड थ्रू इट एंड संबित ने मुझे बोला कि भाई ये मेरी बात मान, ये कैरेक्टर जो है, ये किरदार जो है वो बहुत ही शानदार है। एंड व्हेन आई वाज प्लेइंग इट, जब मैं कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये तो सबसे ज़्यादा पिवटल और सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। सो येस, और यही वजह है कि मैं धारावी बैंक कर रहा हूँ यहाँ पर। सो या कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? अन्ना है, विवेक है, सब साथ में। जी, अन्ना के साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा सीन नहीं मिले। मेरे ज़्यादा सीन विवेक सर के साथ है। और बहुत ही आश्चर्य की बात है और ज़्यादा लोग जानते नहीं कि मैंने अपनी पहली फिल्म, ज़िंदगी की पहली फिल्म में विवेक सर के साथ ही की थी, जिसका नाम था शेर। संजय दत्त और विवेक सर थे। और वो फिल्म फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई थी। बट विवेक सर के साथ मैं 10 साल के बाद काम कर रहा हूँ। और वो बॉन्डिंग जो थी, जो हम वहाँ पर पहली काम, इतनी यादें ताज़ा हो गई। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ही और जैसा कि मैंने कहा, सुनील सर के साथ काफ़ी सीन नहीं रहे, तो वो थोड़ा एक वो रह गया कि उनके साथ सीन नहीं है। बट यस, मेरे काफ़ी सारे सीन्स जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है इनके साथ बहुत सीन नहीं है। उसकी एक अलग कहानी चल रही है, तो वो थी। बट ये जो किरदार है महेश, थोड़ा मेंटली मुझ पर थोड़ा ज़्यादा असर कर गया था। बिकॉज मैं जब काम करता हूँ तो मुझे एक ही तरीका आता है कि आई हैव टू लिव दैट कैरेक्टर। मैं वो कैरेक्टर अपने आप में डालता हूँ और फिर अपने आप को भी उस कैरेक्टर के साथ घुल मिलाता हूँ। और फिर जो कलर आता है वो मेरा कैरेक्टर, वो जो होता है वो स्क्रीन पर दिखता है। महेश की जो मेरा कैरेक्टर है वो बेसिकली एक आर्किटेक्ट है, सोफिस्टिकेटेड आदमी है। उसको धारावी बैंक से कोई लेना देना है नहीं, बट काफ़ी कुछ लेना देना भी है। सो वो जो उसकी जर्नी है वो बहुत ही रसप्रद है। और वो कहीं ना कहीं मुझ पर मेंटली काफ़ी असर छोड़ गई थी। लकीली मैं उससे बाहर आ गया। बट सो थोड़ा महेश का जो इन्फ्लुएंस है वो कुछ ज़्यादा ही सर चढ़कर बोला फ्रेडी के। वो रहता है और वो रहना भी तो चाहिए, क्योंकि मुझे तो वही एक्टिंग आती है। मुझे वो नहीं आती कि जैसे मैं जाकर डायलॉग बोल दूं, और वो आती नहीं। और फिलहाल अभी इन दिनों तो सारे जितना आप मेरे जितना मैं सीख रहा हूँ, जितनी मैंने सीखी है एक्टिंग, और मेरे सर ने जो टेक्निक्स है वो यही टेक्निक है कि अपने अंदर उसको डालकर आप फिर उसे कैसे दर्शा सकते हो, दर्शकों को कैसे बता सकते हो, वो ही मेन होता है हमारे लिए। और वही मुझे एक्टिंग आती है। तो मैं कभी ऐसे नहीं, मैं अगर स्क्रीन पे मैं वो रो रहा हूँ तो मैं रियल लाइफ में भी रो ही रहा हूँ।
मुझे ऐसा ही रोने आता। अगर मैं हंस रहा हूँ तो मैं रियल में भी हंस रहा हूँ, मुझे बस वही आता है, मुझे और कुछ किसी और टाइप की एक्टिंग नहीं आती। अच्छा, अभी तक के जितने रोल्स किए फ्रेडी ने, तो महेश कितना दिल के करीब पहुंच गया है? महेश दिल के करीब से ज़्यादा थोड़ा दिमाग पर हावी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उसके जो इमोशनल टर्मोइल थे वो मुझे याद है। एक सीन कर रहा हूँ मैं, और उस सीन में मुझे रोना था। एंड क्या होता है कि हमारा जो एक सीन होता है ना, तो वो यहाँ से शूट होता है, लेफ्ट से शूट होता है, राइट से शूट होता है, मास्टर शूट होता है, क्लोजअप शूट होता है, और हर बार वो उसे आपको करना तो वही है। आपको एक बार अगर क्लोजअप में रो रहे हो तो मास्टर में भी रो रहे हो, और साइड पर से भी रो रहे हो। और एक टाइम आया था जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था, एंड दैट होल क्राइंग फेस्ट kept on going on, और we had to like wait for like 2-3 minutes. I'm getting that now, but so you know, all these things they do remain with the actor, क्योंकि मैं जब करता हूँ काम तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा सारा काम जो भी एक्टिंग आती है वो अंदर से ही आती है, ऐसे सिर्फ फेस पर नहीं दिख सकती। तो फ्रेडी, इस इनिंग के लिए जहाँ धारावी में शूट हुआ है, तो लोगों के पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग है धारावी के लिए, तो आपको वहाँ शूट करके क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसे रहा पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस? जी, अनफॉर्चुनेटली मैं वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाया जो विवेक सर और अन्ना सर ने किए हैं, क्योंकि वो लोग एक्चुअली धारावी में जाकर शूट किए थे। मेरा जो कैरेक्टर है उसको धारावी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस उन्होंने एक बहुत ही शानदार सेट बनाया था, जो सर की बातों से मैं सहमत हूँ कि वो सेट को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि वो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा सबसे खूबसूरत सेट था। खूबसूरत इज नॉट बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, बट इट वॉज सो रियल, इट वॉज सो रियल। आई कैन नॉट टेल यू कि उस सेट को अगर वहाँ रखते थे तो लोग काफ़ी उस जान सकते थे कि कितने नज़दीक हम आ सकते एक्चुअल वो बनाने में। तो मेरे जो काफ़ी सारे सीन्स थे वो धारावी में नहीं थे, बट जैसा कि मैंने कहा और इन लोगों ने भी कहा कि धारावी बैंक इज़ नॉट अबाउट धारावी, इट्स अबाउट द इमोशंस, इट्स अबाउट द प्राइड, इट्स अबाउट द ऑनर। और एक कहानी है, देखिए एक फिक्शनल कहानी है, ये कोई रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं। तो जो भी इमोशंस है वो सारे हमारी कहानी के थ्रू बाहर आएंगे। तो फ्रेडी, क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से आपके इस महेश वाली इनिंग के लिए? महेश एक ऐसा इंसान, देखिए मैं फेमस हूँ एक्शन हीरो, एक्शन विलन, एक्शन की फिल्में ज़्यादा की है मैंने, और वो एक सेक्स अपील और वो एक सेक्सी मैन वाला टैग जुड़ा हुआ रहता है, स्टाइलिश आदमी है ये। महेश जो है ये सारे टैगों से विपरीत है। महेश इसमें से कुछ भी नहीं है। सो महेश एक नॉर्मल इंसान है जो आर्किटेक्ट है और नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। और आदमी नॉर्मल तब तक रहता है जब तक उसके हालात नॉर्मल होते हैं, और महेश के हालात नॉर्मल नहीं रहते सीरीज़ में। तो वो कितना अबनॉर्मल हो सकता है, वो महेश की जर्नी है बेसिकली। सो दिस इज़ बाय फार आई वुड से वन ऑफ माई वेरी रियल, very exciting, very challenging performances, और one of the very exciting performances also। और ये प्रोजेक्ट है, सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ इज़ शॉट ब्यूटीफुली, और बहुत ही शानदार कहानी है जिसका मैग्नीट्यूड है जो ट्रेलर से ही नज़र आ रहा है कि कितना इंट्रीगिंग, कितना रसप्रद लग रहा है। सो आई वुड सजेस्ट द ऑडियंस, प्लीज़ डू नॉट मिस आउट वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ धारावी बैंक। इसके अंदर इमोशंस तो मिलेंगे ही, साथ में एक शानदार कहानी, एक शानदार परफॉर्मेंसेस, और यस एक्साइटमेंट रहेगा। ये महेश को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना बाकी सब किरदारों को मिला है फ्रेडी के। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।